Hello everyone, welcome back to my channel, my cute crazy bear love. So guys, आज मैं आप सबके लिए यू आर माई गैंगस्टर का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। आई होप आप सबको अच्छा लगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत में हमें मेंग्याओ को अपने घर के अंदर आते हुए दिखाया जाता है। यहाँ पे मेंग्याओ जैसे ही अपने हॉल की तरफ देखता है तो एक मिस्टीरियस सा पर्सन उसके घर के अंदर उसी के सोफे पे उसी के सामने बैठा हुआ होता है। यहाँ पे जो मिस्टीरियस पर्सन होता है उसने अपने फेस पे फेस मास्क लगाया होता है और वो मेंग्याओ से पूछता है कि मेंग्याओ तुम आ गए। तो यहाँ पे जो मेंग्याओ होता है वो हाँ में जवाब दे देता है। इसके बाद वो मिस्टीरियस पर्सन मेंग्याओ से पूछता है क्या तुम लैंड मैंसन में एंटर हो गए हो। तो यहाँ पे जो मेंग्याओ होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि हाँ मैं लैंड मैंसन में एंटर हो चुका हूँ। यहाँ पे जो मिस्टीरियस पर्सन होता है वो अपने फेस मास्क को जब हटाता है तो मेंग्याओ उसका चेहरा देखता है, वो कोई और नहीं वैन रोहान होता है। और यहाँ पे वैन रोहान के पीछे एक और मिस्टीरियस सा पर्सन होता है जिसने फेस मास्क लगाया होता है। वो वैन रोहान के सामने आता है और मेंग्याओ को आकर उसके शोल्डर से पकड़ते हुए बोलता है कि आई होप तुम अपने काम को बखूबी निभाओगे बेटा। यहाँ पे जो मिस्टीरियस पर्सन होता है मेंग्याओ के शोल्डर पे हाथ रखे होता है वो अपने फेस मास्क को निकालता है तो वो कोई और नहीं वो जिन गोंगसा होता है जो कि मेंग्याओ से बेटा बोल रहा होता है। यहाँ पे जो मेंग्याओ होता है बड़े ही मुस्कुराते हुए बहुत ही अच्छे से वो बोलता है जी फादर मैं अपने काम को बखूबी निभाना जानता हूँ और मैं बिल्कुल भी आपको निराश नहीं करूँगा। तो यहाँ पे जो वैन रोहान होता है वो जिन गोंगसा के पास आके बोलता है कि तुम्हारा बेटा तो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, तुमने इसे इतने सालों से कहाँ छुपा के रखा था। तो यहाँ पे जो मेंग्याओ होता है वो अपने फादर की तरफ देखता है तो जो उसके फादर होते हैं यानी कि जिन गोंगसा होते हैं वो बोलते हैं कि एक ऐसी मजबूरी रही कि मैं अपनी बीवी और अपने बेटे से दूर हो गया था। यहाँ पे जो मेंग्याओ होता है वो अपनी फादर की तरफ देखता है और बोलता है फादर मैंने आपको बहुत मिस किया। तो यहाँ पे जो जिन गोंगसा होता है वो भी बोलता है हाँ मेंग्याओ मैंने भी तुम्हें और तुम्हारी मदर को बहुत ज़्यादा मिस किया। लेकिन यहाँ पे मेंग्याओ बोलता है तो फादर आप हमसे मिलने क्यों नहीं आए, मदर इस दुनिया में नहीं रही तब आए आप मुझसे मिलने। तो यहाँ पे जो जिन गोंगसा होता है वो बोलता है बेटा कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, मैंने तुम्हारी मदर को प्रॉमिस किया था कि मैं हमेशा तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा, इसलिए मैं कुछ ऐसे काम कर रहा था जिसमें तुम्हें मैं खुश रख सकूं, मैं इतना काबिल बन सकूं कि तुम्हें हमेशा जो चीज़ तुम्हें हमेशा चाहिए रहेगी वो मैं तुम्हारे लिए हाथों पे ला के रख दूँगा। तो यहाँ पे मेंग्याओ अपने फादर की तरफ देखते हुए बोलता है कि फादर आज आप मेरे साथ प्लीज़ डिनर कर लीजिए। तो यहाँ पे जो उसके फादर होते हैं वो बोलते हैं नहीं बेटा अभी मुझे अपने घर जाना होगा, तुम आराम से अपना डिनर खाओ और अच्छे से आराम करना, आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा टायर्ड रहा होगा, बहुत ज़्यादा थका हुआ रहा होगा। लेकिन यहाँ पे जो मेंग्याओ होता है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने आंसुओं को छुपाते हुए बोलता है कि फादर यदि आज आप मेरे साथ डिनर करते तो मुझे अच्छा लगता। तो यहाँ पे जो जिन गोंगसा होता है वो मेंग्याओ की बातों को इग्नोर करने लगता है और वो वैन रोहान के साथ निकल जाता है मेंग्याओ के घर से अपने घर के लिए यानी कि जिन्स हाउस में। यहाँ पे जो मेंग्याओ होता है वो फिर से अकेला हो जाता है और वो अपने फ्लैशबैक में जाता है जब उसकी मदर जिंदा थी। तो बहुत अच्छे से जो मेंग्याओ था वो स्कूल से घर आया करता था तो वो बहुत अच्छे से अपनी मदर के साथ डिनर किया करता था और वो अपनी मदर से पूछा करता था कि मदर फादर कब घर आएंगे। लेकिन यहाँ पे उसकी मदर बिल्कुल भी कोई जवाब नहीं देती थी। वो बोलती थी मेंग्याओ जितना तुम्हें मिलता है उतने में ही खुश रहा करो, क्या मैं तुम्हारे लिए अकेली कम पड़ जाती हूँ, मैं तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं करती हूँ, तुम दिन रात
फादर फादर चिल्लाते रहते हो। वो इंसान तुम्हें भूल चुका है, तुमसे मैं कितनी बार कहूँ कि सिर्फ और सिर्फ तुम मेरे बेटे हो। तो यहाँ पे जो मेंग्या होता है वो फ्लैशबैक से बाहर आता है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वो अकेला ही डाइनिंग टेबल पर बैठ के अपने खाने को खा रहा होता है। यहाँ पे जो विंग रहता है वो जेंगशा को देख रहा होता है कि जेंगशा कितने मन लगा के अपने काम को कर रहा होता है। साथ ही में सुयंग भी उसकी मदद कर रहा होता है। यहाँ पे विंग आता है जेंगशा के पास और उससे बोलता है, जेंगशा हो गया तुम्हारा काम, देखो ना डिनर टाइम हो गया है, चलो ना डिनर करते हैं साथ में। और तुमने सुयंग को भी अपने कामों में उलझा लिया है। तो यहाँ पे जो जेंगशा रहता है वो बोलता है, विंग अभी नहीं, मुझे सजे के लिए न्यू ड्रेस डिज़ाइन करनी है। तुम्हें पता है ना सजे की इंगेजमेंट तय हो गई है, उनकी जल्दी इंगेजमेंट होने वाली है। तो यहाँ पे जो विंग रहता है वो बोलता है, बना लेना, पर सुबह कल के लिए भी कुछ काम छोड़ दो भाई। तो यहाँ पे जो जेंगशा होता है वो बोलता है, नहीं मुझे बहुत सारी ड्रेसेस डिज़ाइन करनी है सजे के लिए, मैं उन्हें गिफ्ट देना चाहता हूँ उनकी वेडिंग का। वो हमेशा याद रखेंगी कि मैंने उनकी ड्रेस डिज़ाइन की है, इंगेजमेंट की भी और शादी की भी। तो ये सुन के जो विंग होता है वो खुशी से बोलता है, हाँ मुझे पता है तुम बहुत अच्छी ड्रेसेस डिज़ाइन करोगे सजे के लिए, लेकिन अभी डिनर का टाइम हो गया है, अब सारा काम कल कर लेना। तो यहाँ पे जो सुयंग होता है वो बोलता है, मिस्टर जेंगशा तो बहुत ज़्यादा खुश हैं ड्रेस डिज़ाइन करने में, इन्हें इनका काम बहुत ज़्यादा पसंद आता है, मुझे लगता है क्योंकि सुबह से शाम हो गई है, वो खुशी से बिना थके अपने काम को कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो विंग होता है वो सुयंग से बोलता है, सुयंग अब तुम्हें भी भूख लगी होगी, तुम भी थक गए होगे। तो यहाँ पे जो सुयंग होता है वो बोलता है, नहीं डॉक्टर वे, मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये काम करते हुए, अक्सर मैं ऐसे कामों को करना पसंद करता हूँ, मुझे भी बहुत पसंद है ये सब काम करते हुए। तो यहाँ पे जो जेंगशा होता है वो विंग की तरफ मुस्कुराते हुए देखते हुए बोलता है कि देखा ये काम सबको पसंद आता है सिवाय तुम्हें। डॉक्टर साहब आप जाइए और डिनर कीजिए, हम अपना काम ख़त्म करके आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे विंग बोलता है, हो गया तुम्हारा, अब चलो दोनों के दोनों। तो यहाँ पे जो सुयंग होता है और आचिंग को लेकर आता है विंग, क्योंकि डिनर का काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका होता है और डिनर भी अब डाइनिंग टेबल पर लग चुका होता है। यहाँ पे जो सुयंग होता है वो बोलता है, क्या वांगजी बेदर और सचिन का नहीं आया अभी तक। तो यहाँ पे धीरे से आता है, जो शोंगलेन होते हैं उनके हाथों में आयुन होता है और वो आयुन को नीचे लेके आते हैं डाइनिंग टेबल पे। वो अपनी सीट पे बैठते हुए बोलते हैं सुयंग से कि सुयंग, वांगजी बेदर और सचिन बेदर थोड़े लेट आएंगे, उनका फ़ोन आया था मेरे पास, उन्होंने कहा कि उन्हें काम है इसलिए वो थोड़ा लेट आएंगे, हम लोग डिनर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो विंग और जेंगशा होते हैं वो बहुत अच्छे से अपना डिनर कर लेते हैं और साथ ही में सुयंग और शोंगलेन भी। और डिनर कर लेने के बाद जो सुयंग होता है वो बोलता है कि आयुन सो गया है। तो यहाँ पे जो सोंगलेन होते हैं वो बोलते हैं कि हाँ मैंने उसे मिल्क फीड करा दिया है और उसे वक्त भी दिला दिए थे, उसके बाद वो सो गया है। यहाँ पे डिनर करने के बाद जो विंग रहता है वो आयुन को लेकर रूम में जाने लगता है और वो देखता है कि जो लैंचरैन है, जब वो अपने रूम में जा रहा होता है, जेंगशा भी अपने रूम में जा चुका होता है। यहाँ पे जो जेंगशा होता है वो अपने रूम में आके काफ़ी ज़्यादा खुश होके लेट जाता है बेड पे। और यहाँ पे जो विंग होता है वो रूम में जाने से पहले जाता है लैंचरैन के रूम में, तो देखता है कि जो लैंचरैन है वो पहले ही सब कुछ अपना जो सोंगलेन होता है वो उन्हें डिनर करवा चुका होता है और साथ ही में मेडिसिन भी दे चुका होता है। और जो चिरैन होते हैं वो बहुत अच्छे से अब आराम कर रहे होते हैं, वो सो रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो विंग रहता है सब कुछ चेक करने के बाद आयुन को लेके जाता है रूम के अंदर और आयुन को अच्छे से रूम पे अपने पालने में सुला देता है और खुद भी लेट जाता है। और यहाँ पे वो अपनी मदर की डायरी को निकालने लगता है और उसे पढ़ने लगता है। यहाँ पे जो जेंगशा होता है वो इतना ज़्यादा खुश होता है कि उसे एक्साइटमेंट की वजह से नींद ही नहीं आ रही होती है, तो वो चला जाता है विंग के रूम की तरफ। यहाँ पे जब वो विंग के रूम की तरफ जा रहा होता है वो भी एकदम लैंचरैन को चेक करता है कि जो लैंचरैन है वो अच्छे से सो रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पे जो जेंगशा होता है वो देखता है कि जो लैंचरैन है वो बहुत अच्छे से सो रहे होते हैं। यहाँ पे वो चला जाता है विंग के रूम में, तो जो विंग रहता है वो अपनी मदर की डायरी पढ़ रहा होता है। सडनली विंग के रूम में जेंगशा आ जाता है और जेंगशा अपने पैर को रख देता है आयुन के खिलौने के ऊपर, जिसकी वजह से शोर हो जाता है और जो विंग रहता है वो डर जाता है क्योंकि उस खिलौने की जो आवाज़ थी वो गन की फायर की आवाज़ होती, जिसकी वजह से जो
विंग रहता है वो डर के वजह से फ्लोर पर गिर जाता है बेड से नीचे। और जेंगसा बोलता है विंग तुम ठीक तो हो? तो यहाँ पे जो विंग होता है वो बोलता है तुमने मुझे डरा दिया जेंगसा। और यहाँ पे जो आयुन होता है उसकी भी नींद खुल जाती है। यहाँ पे आयुन को बड़ी मुश्किल से चुप कराते हैं ये दोनों के दोनों, क्योंकि अब आयुन के सोने का टाइम होता है। तो जब उसकी नींद खुल जाती है तो वो काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है, रोने लगता है। तो बहुत मुश्किल से ये दोनों उसको चुप कराते हैं, उसे सुला देते हैं। और यहाँ पे जो विंग रहता है वो बोलता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम तो अपने रूम में थे ना। तो यहाँ पे जो जेंगसा रहता है वो बोलता है विंग मुझे अकेले नींद नहीं आ रही है और इतनी ज़्यादा खुशी हो रही ना कि मैं अपने काम में इतना ज़्यादा खुश था कि एक्साइटमेंट की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे तुम्हारी आदत हो गई है इडियट। तो यहाँ पे जो विंग होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है तो मेरी आदत हो गई है, बचपन में तो तुम मुझसे बहुत लड़ा करते थे। तो यहाँ पे जो जेंगसा होता है बोलता है विंग प्लीज़। तो जो विंग होता है वो बोलता है ओके आ जाओ सो जाओ। तो यहाँ पे जो जेंगसा होता है वो विंग के पास आकर लेट जाता है और उसे थोड़ी देर बाद ही नींद आ जाती है, क्योंकि उसे अब विंग की सच में आदत हो गई होती है। वो बिल्कुल विंग के साथ सेफ फील करता है जैसे हम अपने बड़े भाई के साथ सेफ फील करते हैं। वो भी बहुत अच्छे से सो जाता है। यहाँ पे विंग देखता है कि जेंगसा काफ़ी अच्छे से सो गया है और वो घड़ी की तरफ देखता है तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका होता है, लगभग 12 बजने वाले होते हैं। और यहाँ पे वो अपनी मदर की डायरी को साइड टेबल पर रखने के बाद एक दान वो आयुन को भी चेक करता है, जो कि आयुन काफ़ी अच्छे से सो रहा होता है। फिर विंग सो जाता है। और यहाँ पे जो लेंस होते हैं यानी कि जेबुजुन और लांग वांगजी वो अभी तक घर नहीं आए होते हैं। उन्हें उनके स्पाइस से पता चलता है कि जो वेन रोहान है वो कुछ ना कुछ तो करने वाला है लेंस के खिलाफ, क्योंकि जो लेंस होते हैं वो उसके गैर कानूनी धंधे को बंद करवा चुके होते हैं। जो भी वो ड्रग्स वगैरह और गैर कानूनी है कि लड़कियां सप्लाई करता है, ओमेगा सप्लाई करता है, वो सब उनके धंधों को वो बंद कर देता है लांग वांगजी, जिसकी वजह से लेंस से बहुत ज़्यादा परेशान होता है जो वेन रोहान होता है। इसलिए वो लेंस को बिल्कुल जड़ से मिटा देना चाहता है। यहाँ पे जो लांग वांगजी होते हैं वो जब ये बातें सब सुनते हैं तो जो भी जुन जो होते हैं वो बोलते हैं कि लांग वांगजी हमें इसका कुछ करना चाहिए। तो यहाँ पे जो वांगजी होता है वो बोलता है ब्रदर उसको जो करना है करने दीजिए, हम जो करेंगे वो देखते रह जाएगा। यहाँ पे जो जेबुजन होते हैं वो बोलते हैं कि वांगजी अब काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, हमें घर चलना चाहिए। तो यहाँ पे अब 12:30 बज चुके होते हैं। तो जेबुजन और लांग वांगजी घर के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पे जो वेन रोहान होता है वो जिन गोंगसा की कार में होता है और जिन गोंगसा अब अपने घर पहुँचने ही वाले होते हैं। तो जो वेन रोहान होता है वो बोलता है जिन गोंगसा से कि मेंगियाओ पे भरोसा किया जा सकता है कि नहीं। तो जो जिन गोंगसा होता है वो बोलते हैं वो मेरा सगा बेटा है, मैं यहाँ पे उसे छोड़ के रह रहा हूँ ताकि मैं अमीर बन सकूँ और मैंने तुमसे पार्टनरशिप की है। तो यहाँ पे जो वेन रोहान होता है वो बोलता है तुम्हें क्या लगता है। तो यहाँ पे जो जिन गोंगसा होता है वो बोलते हैं वो बिल्कुल भरोसेमंद है, यदि तुम्हें लगता है तो तुम भी उसके पीछे एक स्पाई कर सकते हो। तो यहाँ पे जो जिन गोंगसा होते हैं वो ये बोल के वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे जो वेन रोहान होता है वो बोलता है कॉन्ग्रेचुलेसन। तो यहाँ पे जिन गोंगसा बोलते हैं क्यों। तो यहाँ पे जो वेन रोहान होता है वो बोलता है तुम्हारे बड़े बेटे की शादी होने वाली ना जियांग्स में। तो यहाँ पे ये सुन के जो जिन गोंगसा होता है वो बोलते हैं जिशन मेरा बेटा नहीं है तो मुझे इससे कोई खुशी नहीं मिलेगी, मुझे तो बस पैसे और पावर से मतलब है, इसलिए उसकी मदर से शादी की है मैंने। और यहाँ पे जो लांग वांगजी होते हैं वो घर पहुँच जाते हैं और यहाँ पे जो जिन गोंगसा होता है वो ये कह के अपने घर के अंदर चला जाता है। और जो वेन रोहान होता है उसका बेटा भी उसकी ड्राइवर वाली बगल वाली सीट पे बैठा होता है, जो कि कोई और नहीं वेन चाओ होता है। और साथ ही में बेंजोलियो भी बैठा होता है जो कि ड्राइवर होता है। तो यहाँ पे जो वेन रोहान होता है वो बोलता है बेंजोलियो तुम उस पर नज़र रखना। तो यहाँ पे जो बेंजोली होता है वो बोलता है ओके बॉस। और यहाँ पे जो बेंचा होता है वो बोलता है फादर क्या ये ठीक रहेगा, वो कर तो रहा है अपना काम। लेकिन यहाँ पे जो बेंजोलियो होता है वो बोलता है कि मैं अपना काम बखूबी करना जानता हूँ, मुझे उस पर शक है, यानी कि मेंगियाओ को उस पर शक है। यहाँ पे मेंगियाओ जो है वो एक ओमेगा है और वहाँ पर बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं जो मेंगियाओ उन्हें देख के पिघल सकता है। लेकिन यहाँ पे जो बेंचा होता है वो बोलता है कि फादर हमें उस पर ट्रस्ट करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो वेन रोहान होता है वो बोलता है तुम तो चुप रहो, तुम अपने कामों को निभाना सही से नहीं जानते हो, इसलिए मुझे अपना बिजनेस खुद ही संभालना पड़ता है, तुम्हारे होते हुए मुझे अभी भी काम करना पड़ रहा है, तुम सोच लो कि तुम किस लायक हो वेंचाओ। तो ये बोल देता है वेन रोहान बेंचाओ से। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रात हो जाती है, ये लोग पहुँचते हैं तो घर में
बिल्कुल सन्नाटा सा छाया होता है। तो जो लांगवांग जी होता है वो अपने अंकल को जाके चेक करता है अपने ब्रदर के साथ, और यहाँ लांगवांग जी अपने अंकल को अच्छे से चेक कर लेता है। फिर उसके ब्रदर भी उसके अंकल को देखने के लिए आते हैं। यहाँ पे जो लंजा रहता है वो अब अपने अंकल के रूम से अपने रूम की तरफ जाने लगता है। तो वो देखता है कि जो डॉक्टर वे है उनके रूम से लाइट आ रही होती है। तो जो लंजा रहता है वो उनके रूम के बाहर जाके देखता है पास आके कि रूम की लाइट क्यों जली हुई है। तो वो अंदर झांकता है तो विंग और जेंगसा सो रहे होते हैं। आईवेन भी काफ़ी अच्छे से सो रहा होता है। यहाँ पे जो जेबुजुन होते हैं वो अपने अंकल को देखकर अच्छे से वो सो गए होते हैं। तो वो भी अब रूम से बाहर जाने लगते हैं। तो बाहर जैसे ही पहुँचते हैं तो वांग जी को देखते हैं। जो वांग जी होता है वो डॉक्टर वे के रूम के बाहर खड़ा होता है। तो जेबुजुन जाते हैं उसके पास, और जो लंजा रहता है वो बाहर से अपने रूम की तरफ निकल जाता है। और जेबुजुन देखते हैं कि जेंगशा भी डॉक्टर वे के साथ ही यहीं पे एक ही कमरे में सो रहा होता है। यहाँ पे जो जेबुजुन होते हैं वो वांग जी के पास आते हैं और बोलते हैं क्या हुआ वांग जी। तो यहाँ पे जो वांग जी होता है वो बताता है कि ब्रदर मैंने डॉक्टर वे के रूम की लाइट जलते हुए देखा, इसलिए मैं उनके रूम में देखने गया था, शायद वो जाग रहे होंगे। लेकिन यहाँ पे जो जेबुजुन होते हैं वो बताते हैं कि अभी आयुन छोटा है, इसलिए डॉक्टर वे अपने रूम की लाइट को जला के सोते हैं। और यहाँ पे वो वांग जी को गुड नाइट बोल के चले जाते हैं अपने रूम में। यहाँ पे मॉर्निंग होती है हमेशा की तरह। आयुन जो होता है वो जल्दी उठ जाता है और वो विंग को अक्सर उठा देता है। लेकिन यहाँ पे जेंगसा भी आजकल जल्दी उठने लगता है, क्योंकि अब वो अपने काम को कर रहा होता है। तो उसे काफ़ी ज़्यादा जल्दी नींद उसकी खुल जाती है एक्साइटमेंट की वजह से। यहाँ पे काफ़ी अच्छे से मॉर्निंग होती है। आयुन हमेशा की तरह जल्दी उठ के फीड करने लगता है और विंग उसका बहुत ख्याल रखता है। यहाँ पे जो मेंग्याओ होता है वो भी अब उठ जाता है और अब विंग के लिए मतलब कि लैंड मैंसन के लिए निकलने के लिए रेडी हो रहा होता है। यहाँ पे जो साओ सुनचैन होते हैं वो भी बहुत अच्छे से अपने आप को रेडी करते हैं ताकि वो लैंड मैंसन के लिए निकल जाए। यहाँ पे जो वेंचाओ होता है वो अपने फादर की बातों को सोच सोच के उसे नींद ही नहीं आती, क्योंकि वेंचाओ के फादर ने उसकी गजब वाली बेइज्जती कर दी होती है, वो भी एक ड्राइवर के सामने। यानी कि जो ड्राइवर है यानी कि होता है वेंजोलियो, उसके सामने उसकी गजब वाली बेइज्जती कर दी होती है। लेकिन यहाँ पे वेंचाओ को पता है कि जो वेन रोहान है वो वेंजोलियो के ऊपर कितना ज़्यादा ट्रस्ट करता है। तो अब वो भी अपने काम में बिजी होने के लिए अब वो भी अपने काम के लिए रेडी हो जाता है ताकि वो अपने फादर को दिखा सके कि वो भी उनका लायक बेटा है। यहाँ पे जो मेंग्याओ होता है वो लैंड मैंसन के लिए निकल जाता है और जो साओ सुनचैन होते हैं वो भी अब अपने घर से बाहर निकल रहे होते हैं। लेकिन सडनली जब वो अपने घर का डोर खोलते हैं तो सामने वो पुलिस ऑफिसर नी मिंजे को पाते हैं। और आज का एपिसोड होता है यहीं पे ख़त्म। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आज का वीडियो आप सबको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करे बिना मत जाना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।